दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्य पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। खबर है कि ईरान में खुदाई के दौरान ताबूते सकीना का नक्शा मिला है। ये कहाँ मिला है और उसमें कितनी सच्चाई है? दोस्तों, ये वही मुकद्दस संदूक है जिसे यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों धर्मों में माना जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ये ताबूत आखिर है क्या? क्यों इसे लेकर पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है? क्यों इजराइल इसे हर हाल में पाना चाहता है? और क्यों ईरान इसे अपनी धार्मिक ताकत का हिस्सा मानता है? इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखें। दोस्तों, सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब और फेसबुक पर बहुत दिनों से यह खबर चल रही है कि ईरान को ताबूते सकीना का नक्शा मिल गया है। हालांकि हमने जब इस बात पर रिसर्च की तो हमें इसके बारे में कुछ और ही मालूमात मिली। जैसे सबसे पहले तो ताबूते सकीना का नक्शा या मैप ईरान के पास नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऑफिशियली कहीं भी ये नहीं बताया है, और तो और किसी न्यूज में भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। तो इस बिना पर हमने पाया कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा, झूठ है। लेकिन हमने आपको बताया कि हमें इस पर रिसर्च करते हुए कुछ खास बातें ईरान और ताबूते सकीना से जुड़ी हुई मिली, तो आगे उसी को हम आपके साथ शेयर करेंगे। आखिर ईरान का ताबूते सकीना से क्या रिश्ता है? ईरान वैसे तो शिया मुस्लिम देश है, और शिया और सुन्नी भले ही उनमें सारी चीजें सिमिलर पाई जाती है, लेकिन कुछ बातें बिल्कुल डिफरेंट है। सबसे पहले बात करते हैं ताबूते सकीना के बारे में। ताबूते सकीना जो कि 3 बड़े अब्राहमिक रिलीजन यानी कि आसमानी मजहबों में से एक है, यानी कि यहूदी, ईसाईयत और इस्लाम। इन सब में इस ताबूते सकीना को बहुत मुकद्दस समझा जाता है। इसका नक्शा मिल चुका है और वो भी ईरान से मिल चुका है। यही खबरें हर तरफ छाई हुई है। लेकिन क्या इसका नक्शा मिलना इतना जरूरी है? और क्या ईरान को इसका नक्शा मिल भी जाता है तो क्या वो दुनिया के सामने इस नक्शे को जाहिर करेगा? तो सीधी सी बात है, वो इसको जाहिर नहीं करेगा। इसीलिए हमने जब रिसर्च की तो ऐसी कोई न्यूज नहीं मिली कि ताबूते सकीना का नक्शा ईरान को मिल चुका है। तो हो सकता है ये बात किसी ने फेक न्यूज की तरह फैलाई हो, या हो भी सकता है कि ईरान को वाकई में मिल चुका हो, लेकिन वो इसको ऑफिशियली जाहिर नहीं कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि इजराइल ने इस नक्शे को ढूंढना शुरू कर रखा है, अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। और दोस्तों, ये आम मामला नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी चीज की तलाश है जिसके बारे में बरसों से कहा जा रहा है कि इसमें खुदा की दी हुई ताकत है और बहुत सारी रूहानियत भी मौजूद है और कई बरकतें भी छुपी हुई है। ताबूते सकीना जो कि बनी इसराइल के दौर में एक मुकद्दस संदूक था, जिसमें नबियों की निशानियां, उनके तबर्रुकात और मुकद्दस हस्तियां की चीजें मौजूद थी। ये भी कहा जाता है कि जिस कौम के पास भी ये ताबूत हुआ करता था, वो कौम कभी भी जंग में हारती नहीं थी। और यही वजह है कि इजराइल अब इस नक्शे को हर सूरत में हासिल करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, अब जाहिर सी बात है कि ईरान भी खामोश नहीं बैठेगा, क्योंकि इनके अकीदे के मुताबिक हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने से पहले ताबूते सकीना का मिलना एक आम निशानी है। लेकिन दोस्तों, क्यों आखिर दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इसके लिए सर तोड़ कोशिशें कर रही है कि वो इसे हासिल कर सके? और दोस्तों, क्या इजराइल इसे हासिल करने में कामयाब हो पाएगा? क्या ये मुकद्दस खजाना सिर्फ ईरान के ही हाथ लगेगा? क्या ईरान अब पूरी दुनिया पर बादशाहत करेगा? आज हम आपको इन सारे सवालों के जवाब भी देंगे और इस मुकद्दस ताबूत यानी ताबूते सकीना के पीछे छुपे हुए राजों को भी आपके सामने लाएंगे, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर इजराइल ईरान से इस ताबूते सकीना को सबसे पहले हासिल कर लेता है तो क्या होगा। इससे पहले हमें यह भी जरूरी है कि हम ताबूते सकीना की तारीखी और मजहबी हैसियत को समझे कि आखिर ताबूते सकीना के पीछे ऐसा क्या राज छुपा हुआ है। ताबूते सकीना दरअसल कोई आम संदूक नहीं था, यानी कि आम बक्सा या संदूक नहीं था,
बल्कि ये तो बनी इसराइल के लिए अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से दिया हुआ एक अनमोल तोहफा था, जो बनी इसराइल के लिए ताकत, हिफाजत और फतह की अलामत समझा जाता था। दोस्तों, ताबूत सकीना ही वही मुकद्दस संदूक था, बनी इसराइल जिसे हर जंग में, हर मरहले में, हर मार्के में अपने साथ लेकर जाया करते। अब दोस्तों, ये बनी इसराइल उस वक्त इस संदूक को हर जंग में अपने साथ क्यों लेकर जाया करते थे? क्योंकि ताबूत सकीना की मौजूदगी हमेशा से जीत की, फतह की निशानी समझी जाती थी। जैसे ही बनी इसराइल के लोग इस संदूक को मैदानी जंग में ले जाते तो दुश्मन इस संदूक की बरकत से बेबस हो जाता और उनके सामने शिकस्त खाने पर मजबूर हो जाता और बनी इसराइल जंग में कामयाबी और फतह भी हासिल कर लिया करते थे। यहाँ पर आपको एक बात और बता दे कि ये मुकद्दस संदूक यानी ताबूत सकीना सिर्फ यहूदियों के लिए ही अहमियत का हामिल नहीं है, बल्कि ये तो तीनों इब्राहिमी मजहब यानी कि ईसाईयत, इस्लाम और यहूदियत तीनों के लिए ही बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। तीनों ही मजहब में इसे बहुत ज्यादा मुकद्दस और मुबारक समझा जाता है। इसके अलावा इस्लाम की सबसे मुकद्दस किताब और दुनिया की सबसे सच्ची किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी इस ताबूत सकीना के बारे में इरशाद मौजूद है, जहां कुरान मजीद में इसे खुदा की निशानियों में से एक निशानी करार दिया गया है। कहा जाता है कि ताबूत सकीना में अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात, उनकी बरकत और निशानियां मौजूद थी, जिनमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी यानी आसा मुबारक, मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में आसमान से उतरने वाला खाना जिसको मनो सलवा कहा जाता था, और अंबिया इकराम की मुकद्दस चीजें मौजूद थी। ये वो निशानियां थी जो बनी इसराइल की कौम को हमेशा याद दिलाया करती थी कि अल्लाह तबारक व ताला इनके साथ है और अल्लाह ताला इन्हें हर मुश्किल से निकाल लेगा। ताबूत सकीना की अहमियत सिर्फ यहूदियत तक ही महदूद नहीं है, बल्कि मुसलमान इसे मुकद्दस और अल्लाह की निशानी समझते हैं। मुसलमानों के नज़दीक इस ताबूत की मौजूदगी खुदा की रज़ा और खुश होने की अलामत थी। इसी तरह ईसाईयत में भी ताबूत सकीना को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर की एक मुकद्दस चीज़ समझा जाता था, जिसकी हिफाजत और बरकत को खुदा की ताकत के तौर पर देखा जाता है। ताबूत सकीना में मौजूद इन करामातों ने सदियों तक इसे रूहानी कुव्वत बना रखा है और यही वजह है कि आज भी इस दौर में भी ये ताबूत तमाम इब्राहिमिक मजहबों के लिए एक खास मकाम रखता है। अगर मान लेते हैं ये मैप, ये नक्शा जो ताबूत सकीना का पता लगा सकता है, अगर वो किसी भी देश को या किसी भी सुपर पावर को मिल गया तो दुनिया में एक बहुत बड़ी जंग होगी, क्योंकि हर एक इसे पाना चाहता है, चाहे वो मुसलमान हो, यहूदी हो, ईसाई हो, और इन तीनों लोगों की तादाद सबसे ज्यादा इस दुनिया में पाई जाती है। और ये ताबूत सकीना इन तीनों ही धर्मों के नजदीक बहुत मुकद्दस है। तो क्या ये नक्शा मिलना इतना आसान है? हमारा पर्सनल व्यू है कि ये बात बिल्कुल भी बनाई हुई है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि खुदाई के दौरान ईरान में नक्शा मिल गया। तो ये बात बिल्कुल सोशल मीडिया की तरह जो फेक न्यूज़ फैलाई जाती है, उसी तरह ये भी एक फेक न्यूज़ ही है। लेकिन हाँ, ताबूत सकीना को ढूंढने के लिए इजराइल हो या ईरान हो या कोई और देश हो, अपनी पूरी ताकत लगा रखे है कि उसे वो ढूंढना चाहते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, ये ताबूत इतना मुकद्दस है कि इजराइल आज भी उसको बहुत अहमियत देता है, बल्कि उनके नजदीक तो ये ताकतवर अलामत है जो उनको फिर से बहुत बड़ी ताकत या सुपर पावर बना सकता है। दोस्तों, यहूदियों की जो मजहबी किताबें हैं उसमें एक बहुत खतरनाक भविष्यवाणी भी हमें देखने को मिलती है, और वो भविष्यवाणी है कि इनका मसीहा, जिसे हम दज्जाल के नाम से जानते हैं, तो जब दज्जाल दुनिया में अपना ज़हूर कर लेगा तो ये ताबूत सकीना, ये मुकद्दस संदूक उसके पास ही होगा और इसी ताबूत के जरिए वो लोगों को अपनी तरफ माइल कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा और इन लोगों के दिलों में ईमान और ताकत पैदा कर देगा और यहूदी कौम को नाकाबिले शिकस्त बना देगा। इनका ये भी अकीदा है कि ताबूत में पोशीदा जो ताकतें हैं वो इनके मसीहा यानी दज्जाल के ताबे हो जाएगी और दुनिया पर इन्हें कंट्रोल भी मिल जाएगा और यहूदियों के विरोधियों को हलाकत में डाल देगा।
यही वजह है कि इजराइल ताबूत सकीना की तलाश में है। इनका यही मानना है कि यह ताबूत दुनिया की हर फौजी और सियासती ताकतों को पार करने का एक वसीला बन सकता है। लिहाजा कुछ खुफिया तौर पर इसकी खोज करने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि अगर ताबूत सकीना इजराइल के हाथ लग गया तो इजराइल की ताकत को एक नई बुलंदी मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, ईरान में ताबूत सकीना को एक अलग नजर से देखा जाता है। ईरान के नजदीक भी ताबूत सकीना को पाना सिर्फ तारीखी या मजहबी अहमियत नहीं रखता है, बल्कि ये इनके अकीदे में एक बहुत अहम चीज है। शिया अकीदे के नज़दीक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद से पहले ताबूत सकीना का मिलना आखिरी ज़माने की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। प्यारे दोस्तों, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद का अकीदा शिया लोगों के लिए, अहले तशी लोगों के लिए और हम अहले बैत के चाहने वालों के लिए बहुत अहमियत रखता है, और ईरान के लोग तो इसे बहुत अहमियत भी देते हैं और इसे आखिरी जंग की तैयारी के तौर पर देखते हैं। ईरान इस मुकद्दस संदूक को अपनी रूहानी और सियासी ताकत के तौर पर देखता है और वो इसे किसी भी सूरत अपने हाथों से जाने नहीं दे सकता। दोस्तों, ताबूत सकीना का रहस्य सिर्फ इतिहास या ईमान तक सीमित नहीं है, यह हालिया राजनीति और भविष्य की दिशा तय करने की ताकत रखता है। अब देखना यह है कि ये ताबूत सकीना किसके हाथ लगेगा, ईरान के हाथ लगेगा या इजराइल के हाथ लगेगा, या ये ताबूत किसी तीसरी ताकत के हाथ लगेगा। आपको क्या लगता है, क्या ये ताबूत वाकई इतना ताकतवर है, और अगर ये किसी के हाथ लगता है तो इसका क्या असर होगा? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।